आजकल धोखाधड़ी एक आम प्रॉब्लम बन गई है। यह समस्या हर जगह देखने को मिलती है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या पेशेवर जीवन। लोग पैसे, प्यार और विश्वास के लिए धोखा देते हैं। यह धोखा कई रूपों में हो सकता है, जैसे कि किसी का विश्वास तोड़ना, झूठ बोलना या किसी के साथ छल करना। यह दुख की बात है, लेकिन सच है। धोखाधड़ी का सामना करने वाले लोग अक्सर गहरे दुख और निराशा का अनुभव करते हैं। धोखाधड़ी का असर बहुत बुरा होता है। यह न केवल व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी चोट पहुंचाता है। इससे लोगों का विश्वास उठ जाता है। जब किसी का विश्वास टूटता है, तो उसे फिर से बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। धोखा खाने से लोग अंदर से टूट जाते हैं। वे खुद को अकेला और असहाय महसूस करने लगते हैं। उन्हें खुद पर से भी भरोसा उठ सकता है। यह स्थिति उन्हें अपने आत्ममूल्य और आत्मविश्वास पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। यह जरूरी है कि हम धोखेबाज लोगों को पहचानें और खुद को सुरक्षित रखें। हमें अपने आसपास के लोगों के व्यवहार और इरादों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। धोखा किसी के साथ भी हो सकता है। यह समस्या किसी भी उम्र, लिंग या सामाजिक स्थिति के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। यह अमीर, गरीब, ऊंच नीच सबको प्रभावित करता है। चाहे आप कितने भी सफल या संपन्न क्यों न हो, धोखाधड़ी का शिकार कोई भी हो सकता है। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए और खुद को धोखे से बचाना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों के साथ खुले और ईमानदार संवाद बनाए रखना चाहिए, ताकि हम किसी भी संभावित धोखाधड़ी से बच सकें। धोखेबाज लोग अक्सर बहुत चालाक होते हैं। उनकी चालाकी इतनी महीन होती है कि आप आसानी से उनके जाल में फंस सकते हैं। वो मीठी मीठी बातें करते हैं और आपका विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं। उनकी बातों में इतनी मिठास होती है कि आप उनकी बातों पर यकीन करने लगते हैं। वो झूठे वादे करते हैं और आपको लालच देते हैं। उनके वादे सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हकीकत में वो कभी पूरे नहीं होते। धोखेबाज लोग अक्सर अपनी बातों को बदलते रहते हैं। उनकी कहानियां हमेशा बदलती रहती हैं, जिससे आप समझ नहीं पाते कि सच क्या है। वो अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करते। जब भी उनसे कोई गलती होती है, वो उसे मानने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा दूसरों पर दोष मढ़ने की कोशिश करते हैं। उनकी आदत होती है कि अपनी गलतियों का जिम्मा कभी खुद पर नहीं लेते। धोखेबाज लोग दूसरों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखते। उनके लिए दूसरों की भावनाएं कोई मायने नहीं रखती। बस उनका अपना फायदा ही महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए सिर्फ अपना फायदा मायने रखता है। वो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और दूसरों की परवाह नहीं करते। वो दूसरों का इस्तेमाल करके अपने मकसद को पूरा करते हैं। उनके लिए लोग सिर्फ एक साधन होते हैं, जिनका वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह समझना जरूरी है कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। हर किसी का स्वभाव और व्यवहार अलग होता है और हमें सतर्क रहना चाहिए कि हम किस पर विश्वास कर रहे हैं। अपने अनुभवों से सीखें और समझें कि किस तरह के लोग आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। धोखेबाज लोगों की पहचान करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप सतर्क रहें और उनके व्यवहार को ध्यान से देखें, तो आप उनसे बच सकते हैं। जब आप धोखेबाज लोगों की पहचान कर लें, तो उनसे दूर रहना ही बेहतर है। अपने आत्मसम्मान और मानसिक शांति के लिए ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें और अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं। धोखे से बचने के लिए सबसे जरूरी है सतर्क रहना। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। जरूरी जानकारी हमेशा खुद पता करें। किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले सोचें। अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लग रही है, तो शायद वो सच नहीं होगी। अपने दोस्तों और परिवार से सलाह लें। दूसरों के अनुभवों से सीखें। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना दें। याद रखें, सावधानी ही सबसे अच्छा बचाव है। एक बार मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई जो खुद को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बताता था। उसकी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे वह बहुत ही अनुभवी और सफल व्यक्ति है। उसने मुझे एक प्लान के बारे में बताया, जिससे मुझे बहुत जल्दी अमीर बनने का वादा किया गया था। उसने कहा कि यह एक अनोखा अवसर है जो बार बार नहीं आता। उसकी बातें सुनकर मैं भी लालच में आ गया और उस पर भरोसा कर बैठा। उसने मुझे यकीन दिलाया कि यह निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें कोई जोखिम नहीं है। मैंने उस प्लान में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। मैंने अपने परिवार और दोस्तों से भी पैसे उधार लिए ताकि मैं इस मौके का पूरा फायदा उठा सकूं।
लेकिन कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं धोखा खा गया हूं। मेरे सारे पैसे डूब चुके थे और वह आदमी कहीं गायब हो चुका था। वो आदमी गायब हो चुका था और मेरा पैसा डूब गया था। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। यह घटना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक थी। मैंने सीखा कि हमें किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इस अनुभव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने सीखा कि हमें किसी भी निवेश के पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए और किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब मैं किसी भी निवेश के पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल करता हूं और किसी भी लालच में नहीं आता। इस घटना ने मुझे सिखाया कि जीवन में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। अब मैं अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ रहा हूं और दूसरों को भी सतर्क रहने की सलाह देता हूं। इस घटना ने मुझे मजबूत बनाया और अब मैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैंने सीखा कि हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाती है और हमें और भी मजबूत बनाती है। अब मैं अपने अनुभवों से सीखकर और भी समझदार हो गया हूं। मैं जानता हूं कि जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए और किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। इस घटना ने मुझे सिखाया कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी अवसर को पूरी तरह से समझने के बाद ही उसमें कदम रखना चाहिए। अब मैं अपने जीवन में और भी सतर्क और समझदार हो गया हूं। अपनी सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है जागरूकता। धोखाधड़ी के तरीकों के बारे में जानकारी हासिल करें। अपने बैंक स्टेटमेंट और ऑनलाइन अकाउंट्स नियमित रूप से चेक करें। किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी की सूचना तुरंत पुलिस को दें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज करें और नियमित रूप से बदलते रहें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। धोखाधड़ी का शिकार होने पर चुप न रहे। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। धोखाधड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी से हम खुद को इससे बचा सकते हैं। हमेशा सतर्क रहे, सोच समझकर फैसले लें और किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी की सूचना पुलिस को दें। याद रखें, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धोखाधड़ी कई प्रकार की हो सकती है। ऑनलाइन धोखाधड़ी आजकल बहुत आम है। लोगों को ईमेल, सोशल मीडिया और वेबसाइट के जरिए निशाना बनाया जाता है। फोन कॉल के जरिए भी धोखाधड़ी हो सकती है। धोखेबाज लोग खुद को सरकारी अधिकारी या बैंक कर्मचारी बताकर लोगों से पैसे ऐंठते हैं। डायरेक्टली भी धोखाधड़ी हो सकती है। लोग आपको नकली प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं या आपकी इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं। धोखाधड़ी के कई रूप हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं तो घबराएं नहीं, शांत रहें और तुरंत कदम उठाएं। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं और अपने बैंक को सूचित करें। अपने दोस्तों और परिवार से मदद लें। धोखाधड़ी का शिकार होने का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं। ये एक ऐसी चीज है जो किसी के साथ भी हो सकती है। मजबूत रहें और आगे बढ़ें।